बेटा चेहरा तो तुमने अपने रास्ते से हटा लिया है आयशा, लेकिन आरती को कैसे हटाओगे? आज भी हम दोनों की रगों में ना एक ही खून दौड़ रहा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी या मैं हार मान जाऊंगी? मैं भी तुम्हारी तरह अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि तुम अपनी स्वार्थ के लिए लड़ रही हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। इस घर में तो मैं आ गई हूँ आयशा, लेकिन अब इस घर में आने का मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना देना। आयशा बनना तो बहुत ही आसान है। मैं देखती हूँ तुम कब तक टिकती हो। एक छोटी सी गलती और बस तुम्हारा गेम ओवर। ओवर। ब्लडी हेल, इस लड़की को मैं अपनी फिल्म से बाहर निकालने का सोच रही थी और ये तो मेरे घर में घुसी चली आई। दिमाग खराब हो गया मानव का, जो इस 2 रुपए की लड़की को सरील मैंशन में उठा कर लिया है। पता नहीं क्या हो गया सबको। रघु भी अपनी मीटिंग्स छोड़कर इस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं। इस लड़की के इरादे मुझे सही नहीं लगते। इस ड्रामे को खत्म करने का टाइम आ गया है। इस लड़की को इस घर से, रघु से दूर करना ही पड़ेगा। I just have to think how. अरे केयरफुल केयरफुल केयरफुल। आरती, हमें शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। लेकिन शिखा की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है। शिखा को तो टाइम लगेगा, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो। रघु है उसके साथ। उसके पोर्शंस बाद में शूट कर लेंगे, पहले तुम्हारे पोर्शन शूट कर लेंगे। तुम तैयारी कर लो, ओके? कल से शूट शुरू करेंगे।
अभी मुझसे ये सब नहीं हो रहा। ये ले पकड़ो। अभी मैं नहीं कर सकती। दी कहाँ जा रही हो? आपको घर जा रही हूँ। दी मानव जीजू को शूटिंग शुरू करनी है। आरती, क्या कर रही है तुम? क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ, नहीं, वो क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? मुझे आपका शिखा के करीब रहना ठीक नहीं लग रहा है। You're jealous? हाँ? एक मिनट, you don't trust me? आरती, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि फिल्म बिना किसी कंट्रोवर्सी के रिलीज हो जाए। और मैंने और मानव ने सोचा है कि हम शिखा को कोई मौका नहीं देंगे जिससे वो नवरंग का नाम खराब कर सके। इनफैक्ट मैंने आजकल देखा है कि नवरंग का नाम मार्केट में बहुत अच्छा हो गया। मैं बस वही मेंटेन करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, मैं चाय की वेट कर रहा हूँ, ले आओ यार। आप पर विश्वास है मुझे, लेकिन उस लड़की पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये 2 रुपए की लड़कियां ना, पता नहीं है आपको इनका। आई नो देम अ लिटिल टू वेल। छोड़िए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ढूंढ रही हैं आप? किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ? फोन? क्या बात कर रही हैं आप? किसे ढूंढ रही हैं? मैं तो ओ सीन याद कर रही थी अपना। मानव जी ने मेरे लिए सीन लिख कर दिया है क्योंकि मेरी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, ताकि मैं घर पे लर्न कर सकूं। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी आप। और हाँ, आगे से तुम इस कमरे में आओगी ना तो प्लीज नॉक कर कर आना। मुझे पसंद नहीं है कोई ऐसे ही बिना खटखटाए आ जाए। What? क्या कहा तुमने? तुम्हें तुम्हारी औकात तो याद है ना? कि भूल गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? मेरे घर में तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं? तुम जैसी लड़कियों को तुम्हें 2 मिनट में यहां से आउट। Oh my God! अब ये आंसू बहाकर मुझे मत दिखाओ। तुम जैसी स्ट्रगलर लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूं। पैसे और सिंपैथी के लिए कुछ भी। Hey, listen to me, you cheapo! एक मिनट शिखा, तुम आरती हो ना? हाँ? क्या? ऐसा लग रहा है जैसे आयशा बात कर रही है।
रोज आयशा की तरह डायलॉग्स बोल बोल के शूटिंग की भागदौड़ में बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ। पता नहीं मैंने इतना कुछ कैसे बोल दिया रघु जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस तरह से क्यों बात कर रही थी। ये रोज रोज की शूटिंग से मैं शायद परेशान हो गई हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने पता नहीं कैसे इतना कुछ। तुम कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको। शिखा आओ ना, तुम बाहर क्यों जा रही हो? आई एम सो सॉरी। आराम से आओ, इधर बैठो। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात मत करना प्लीज। तुमने बदतमीजी से बात की थी? रघु जी वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इतना कहा था कि इस कमरे में अगर मैं आइंदा आऊं तो नॉक करके आऊं, सीधा आने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि ये कमरा आयशा का है और मैं आयशा को कितना याद करती हूँ, और जब मुझे उसकी बहुत याद आती है तो मैं इस कमरे में नहीं। शिखा, अगर मुझे बिल्कुल भी याद होता कि तुम इस कमरे में हो तो मैं इस तरह से नहीं आती। मुझे माफ कर दो, सॉरी। तुमने ये कहा था? रघु जी तुमने ये कहा था कि नहीं? हाँ कहा था। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो आप ही का कमरा है, दीजिए आप। एक, अब इस तरह से माफी मांगकर शर्मिंदा मत करो। गलती मुझसे भी हुई है, मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगी। तुम जब तक इस कमरे में हो और ठीक नहीं हो जाती, मैं इस कमरे में आऊंगी ही नहीं। चलो अब तुम आराम करो, हम भी चलते हैं। किसी भी हालत में मैं आयशा को कमजोर नहीं समझ सकती। उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। जो मन में है बोल देती है। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? रघु जी, रहने दीजिए। अब मैं कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मुझे जलन हो रही है। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। बोलो क्या हुआ? रघु जी, ये जो लड़की है ना शिखा, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। I mean, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ये सबको दिखाना चाहती है कि वो है, वो वैसी है नहीं, और जैसी ये है वो छुपा कर रखने की कोशिश करती है। इस लड़की से रिलेटेड ना कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से वो बात बात पर आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मुझे तो उसके इरादे ही ठीक नहीं लगते। इस लड़की से ना मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब आती है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। आयशा की तरह? नहीं, नहीं आती है, बस नेगेटिव वाइब आती है। तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। शिखा के बारे में छोड़, वो यहाँ तब तक है जब तक ठीक नहीं हो जाती। सोचो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। और तुमने जो मुझे उसके बारे में कहा है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ऑनेस्टली, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, मॉक शूट है ना नवरंग में, तुम्हें वहां जाना होगा, लेट हो रही होगी तो। आपको भी तो कोई काम था ना नवरंग में? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग है, पहले ऑफिस में कुछ काम है वो निपटा के आता हूँ।
तुम जाओ, आज की ठीक है। कितनी परीक्षा लेंगे मेरी कान्हा जी। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके भरोसे गुजारी है, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? जब मैं मुंबई आई थी, अपने साथ साथ एक सपना लेकर आई थी। जिंदगी बीतती जा रही है और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मदद कीजिए कान्हा जी, कोई रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए कान्हा जी, कोई रास्ता दिखाइए। ये तो बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है जैसे मैंने आरती को दी थी। तुम्हें कान्हा जी बहुत पसंद है ना? हाँ। हमेशा अपने पास रखना। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू रघु जी, मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। पर जब मैंने आरती से इस मूर्ति के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि उस एक्सीडेंट में कहीं गिर गई। रघु जी, रघु जी, छिपकली, कहाँ? छिपकली। छिपकली थी तो मुझे लगा कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए। आपको अभी भी छिपकलियों से डर लगता है ना?